गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित पटेल। देखिए, क्लास 10 के लिए जो लास्ट वीडियो हमने बताया था उसमें पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है इसके बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और इंट्रोगेटिव हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यस आर नो टाइप क्वेश्चन वर्ड यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। हमने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बात करेंगे आज। अब हमारा सेंटेंस अगर ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले एक हम सेंटेंस लिखेंगे, ये देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, आर यू कंप्लीटिंग योर वर्क, आर यू कंप्लीटिंग योर वर्क। और देखिए ये सेंटेंस क्या हमने बताया, जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और एक्टिव वॉइस में हो तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। आज हम बात करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, आर यू कंप्लीटिंग योर वर्क, आर यू कंप्लीटिंग योर वर्क। तो जब हेल्पिंग वर्ब हमको आर मिल गई तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। हम कहीं भी देखेंगे अगर EJMR सेंटेंस में लगा हुआ है तो यानी कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे हम मेन वर्ब क्या है हमारी, ये कंप्लीटिंग। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क। अब इस सेंटेंस में हमको सारी चीज़ें पता हो गई हैं, हमको सारी चीज़ें पता हो गई हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर देना है। अब तो देखिए हमने बताया अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है,
देखिए अब हम सबसे पहले फार्मूला पढ़ लेंगे। हमारा फार्मूला क्या बनता है, हमने बताया अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने का फार्मूला क्या होता है। हम सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और उसके बाद हम लगाएंगे बाय और लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो देखिए अब इस फॉर्मूले पर हमें इस सेंटेंस को सेटअप कर देना है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इज एम आर लिखना है, और इज एम आर में से क्या लगेगा वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर, वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज और प्लूरल नंबर है तो आर, और अगर हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी है तो उसके साथ हम यहाँ लाएंगे, जब उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई बन जाएगा और उसके साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। तो देखेंगे हम ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का क्या है, योर वर्क, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज। योर वर्क सिंगुलर नंबर यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है हमारा, योर, इज योर वर्क। फिर लिखेंगे हम बीइंग, इज योर वर्क बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और उसके बाद और देखिए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दूसरा नहीं है और ना ही कंप्लीमेंट कुछ है तो हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी कि यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, और यू का हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। तो आगे ले जाएंगे हम, बाय के बाद क्या लिख देंगे, यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब ये सेंटेंस हमारा किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। हमने बताया अगर हमारा सेंटेंस यस और नो टाइप है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस फार्मूले पर ही हमें इस सेंटेंस को सेटअप कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। जो फार्मूला कहता जाए बस वही हमको करते चले जाना है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस हम आपको और दिखाते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच विथ माई फ्रेंड्स, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच विथ माई फ्रेंड्स। इसके लिए हम देखिए फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या बनता है। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा नो टाइप है और उसमें नॉट भी आ जाए, हमने बताया अगर हमारा सेंटेंस ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव है और उसमें नॉट भी आ जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर प्लस हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस, अब यहां पर हम लगा देंगे नॉट और प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर्स प्लस बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक,
ये फार्मूला आपका बना। देखिए हमने बताया अगर हमारा सेंटेंस ऐसा नो टाइप इंट्रोगेटिव हो और उसमें नॉट भी हो यानी कि इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस नॉट लिखेंगे प्लस बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर हमें इस सेंटेंस को क्या करना है? बस सेट कर देना है। तो अब इस सेंटेंस को हम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट मैच। ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच को हमने सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद और उसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्रिकेट मैच को हमने सब्जेक्ट बनाना है तो क्रिकेट मैच के अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? क्रिकेट मैच हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम क्या लगाएंगे? इज क्रिकेट मैच। इज क्रिकेट मैच। उसके बाद हम लगाएंगे फार्मूला हमारा क्या कहता है? नॉट, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या होगा? प्लेइंग का प्लेड। उसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद देखेंगे कोई कंप्लीमेंट है क्या? तो कंप्लीमेंट है हमारा विथ माई फ्रेंड्स। विथ माई फ्रेंड्स हम इसको लिख देंगे विथ माई फ्रेंड्स। प्लस बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। ये यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है। अब इसको हम बाय के बाद लिखेंगे तो कौन से केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी। हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया। ये सेंटेंस हमारा अब पैसिव वॉइस में हो गया है। तो हमने इसके बारे में बताया। अगर नॉट ना हो उसके लिए भी हमने फार्मूला बताया, और अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो यानी कि यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसके लिए फार्मूला हमने बताया। अगर नॉट भी लगा हो तो यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव हो और उसके साथ नॉट भी लगा हो तो उसके लिए हम फार्मूला ये लगाएंगे। अब देखिए हम दोनों फार्मूलों पर आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। दोनों फार्मूलों पर हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं ये देखिए सेंटेंस क्या है आपका? इज सी नॉट सिंगिंग सम स्वीट सॉन्ग। इज सी नॉट सिंगिंग सम स्वीट सॉन्ग्स। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है तो अभी जस्ट इसके पहले हमने जो फार्मूला बताया था हम उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे। तो इज एम आर में से हमको लिखना क्या है? ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट पर, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखेंगे सम स्वीट सॉन्ग्स, यानी कि ये क्या है? प्लूरल नंबर है, यानी कि एक से अधिक गाने हैं तो प्लूरल नंबर हुआ। और प्लूरल नंबर के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करते हैं, आर। उसके बाद क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा? सम स्वीट सॉन्ग्स, सम स्वीट सॉन्ग्स। अब आगे हम नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बीइंग, नॉट प्लस बीइंग। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग, सेंग और संग, SUNG। तो आर सम स्वीट सॉन्ग्स नॉट बीइंग संग बाय, क्योंकि इसके अलावा हमें इस सेंटेंस में और कुछ भी नहीं है, ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक,
बाय लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको हमने क्या करना है यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखिए ये नॉमिनेटिव केस में है, अब हम इसको बाय के बाद लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा और इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, बाय हर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो गया। अब ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब देखिए हम पहले रूल पर एक एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए सेंटेंस क्या है, आर दे वॉशिंग दियर क्लॉथ्स, आर दे वॉशिंग दियर क्लॉथ्स। इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदलना है, इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसके लिए हमने जो अभी बताया इंट्रोगेटिव में रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट फार्मूला जो हमने पहला बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और लिखेंगे क्या, सबसे पहले इज एम आर में से हमें क्या लिखना है, वो डिपेंड करता है हमारे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहेगा वही हम इज एम आर में से लिख देंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, तो यहाँ से हमको पता पड़ रहा है कि ये प्लूरल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर देयर क्लॉथ्स, आर देयर क्लॉथ्स। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, बीइंग, आर देयर क्लॉथ्स बीइंग। वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाश्ड, वाश्ड। सेंटेंस में देखिए कुछ और नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ से बाय लगाएंगे और बाय के बाद अब हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को लिखेंगे। और ये देखिए दे यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है इसलिए दे लिखा गया है, और जब बाय के बाद हम इसको लिखेंगे तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का देम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये देखिए आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो गया। तो देखिए यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव के दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक जिसमें नॉट ना हो, दूसरा जिसमें नॉट लगा हो। तो उन दोनों को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया। तो हमने फार्मूला लिखवाया है, आप लोग फार्मूला पे ध्यान दीजिए। और फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट, या जिसे कहते हैं यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा और जिसमें नॉट नहीं लगा होगा और जिसमें नॉट लगा होगा, दोनों में से कोई भी होगा, अगर आप लोग फार्मूला दोनों पढ़े रहेंगे, आपको याद होगा, तो आप इजीली इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को दो रूल्स बताएंगे, एक तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा हु और हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। हमने बताया नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव और हु और हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये रूल समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को ये रूल समझ आया होगा, वीडियो देखिएगा, अगर आप लोगों को रूल समझ आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।